हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्टडी विद संघर्ष। आज मैं आप लोगों को मैथ से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चनों को बताने जा रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन में, उस सवाल में यूज़ किए जाने वाले कुछ फार्मूले को भी सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं जानने के लिए। बीजगणित के अंतर्गत a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ ये सारा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बीजगणित के अंतर्गत। जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस प्रकार सूत्रों को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, कैसे हम समझे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना आया है, इसको जानने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आइए जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस प्रकार से होता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। तो मैं सबसे पहला वाला ले लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही था ना। तो देखते हैं इसको। ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब इसके ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे। कैसे, तो इसको ऐसे लेके चलिए, दो लगा है तो दो भाग में, दो पावर है तो दो भाग में डिवाइड करेंगे a प्लस बी को, a प्लस बी और फिर से a प्लस बी। ये समझ गए होंगे। उसके बाद आगे की जो क्रिया होगी वो इस प्रकार से होगी, a के साथ a को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस a से दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको इसको इस प्रकार से सजा लेंगे, a प्लस बी, फिर यहाँ पे प्लस बी से भी दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर हम प्लस बी को भी ले लेंगे इसी प्रकार से। आगे चलते हैं। अब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, a को a से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर प्लस है ये भी और ये भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। फिर a को b से करेंगे तो a b आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर ये जो है अब प्लस है ये भी और ये भी प्लस है, प्लस डाल देंगे। b को a से करेंगे तो a b लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अल्फ़ाबेट में हमेशा कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं कि अल्फ़ाबेट में हमेशा आगे ए होता है, इसलिए हम हमेशा ए का यूज़ करेंगे। जैसे आप लोग सोच सकते हैं कि कोई भी चाकू तारबूज पे गिरे तो कटेगा तारबूज, या तारबूज चाकू पे गिरे तो कटेगा तारबूज ही, चाकू का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, उसी प्रकार से मैंने भी उसको सजा लिया है। फिर आगे करेंगे प्लस बी को भी प्लस बी के साथ गुना करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिख लेंगे प्लस एक बी, ए बी यहाँ पर है और एक ए बी यहाँ पर है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ लेंगे 2ab। हम एक बात बता देना चाहता हूँ मैं आपको, यदि ए बी को आपस में जोड़ा जाएगा तो 2ab होगा, यदि वहीं पे मल्टीप्लाई किया जाता तो ए बी स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से है। देखते हैं आगे। फिर प्लस ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर आप लोग देख सकते हैं मैंने सिद्ध कर दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना आता है, जो कि इस प्रकार से आता है। ये सिद्ध हो गया a प्लस बी। a माइनस बी को होल स्क्वायर को अब हम सिद्ध करके देखते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे होता है आइए इसे जानते हैं। तो चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं a माइनस बी के पावर जो है ना वो 2 है, तो इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे, इसको भी। तो a माइनस बी एक हो गया, फिर दोबारा a माइनस बी डाल दिए दो भाग में। फिर जैसे a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किए थे उसे सिद्ध करने के लिए ठीक उसी प्रकार से क्रिया इसके अंतर्गत भी करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं क्रिया हम। a के साथ पहले इस दोनों को करेंगे, तो a के साथ करेंगे a माइनस बी को, और फिर माइनस बी के साथ इस दोनों को करेंगे, तो फिर से माइनस बी के साथ भी करेंगे, तो माइनस बी के साथ भी a माइनस बी को करेंगे। तो आइए करते हैं। a को a से करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर a को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस ये है और ये प्लस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस डालेंगे। और a को b से यदि मल्टीप्लाई किए तो ab हो गया। फिर आगे चलते हैं। ये देखिए माइनस b है ना, माइनस बी को प्लस a के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस
ए बी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर माइनस बी को यदि हम माइनस बी के साथ फिर से करेंगे तो फिर ये माइनस 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 प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर माइनस ए बी और माइनस ए बी, हम अभी जस्ट आपको बोले हुए थे कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों का चिन्ह माइनस ही है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह होगा किसका, माइनस का होगा। बता देते हैं आपको, किसी भी सवाल में माइनस माइनस प्लस कर देंगे लेकिन जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह होगा किसका, माइनस का ही होता है, चिन्ह उसी का होता है। तो माइनस 2ab, माइनस 2ab, और फिर ये प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर को भी सिद्ध करके दिखा दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को भी मैंने सिद्ध कर। तो आइए ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को जानते हैं कि कैसे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर ये सूत्र बना देता है। तो इसे सिद्ध करके देखते हैं, तो आइए मेरे साथ जानते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब पावर जो है उसका 2 है, तो हम क्या करेंगे, इनको भी 2 बार लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को 2 बार लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। पूरा वीडियो देख के जाइएगा, कुछ बच्चा ऐसे होता है जो कि पूरा वीडियो नहीं देख पाता है, बाद में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाता है इससे संबंधित। तो आइए इसे हम अच्छी तरह से देखते हैं ताकि कभी हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो इस संबंधित क्वेश्चन में। देखिए ये ए है, ए के साथ हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो पहले ए के साथ करेंगे तो ए के साथ पूरे को करेंगे, ये तीनों को करेंगे। फिर अब प्लस बी है, प्लस बी के साथ भी तीनों को बारी बारी से करेंगे, ठीक है। फिर प्लस सी के साथ भी तीनों को बारी बारी से करेंगे, ये तीनों को प्लस सी के साथ भी करना है, प्लस सी के साथ भी करेंगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ये बहुत अच्छा है, समझ जाएंगे आप लोग, और बहुत ही इजी है। तो देखिए कैसे होता है, पहले हम ए के साथ ए को करेंगे तो ए स्क्वायर हुआ, फिर प्लस ए है और प्लस बी है तो प्लस होगा, ए को बी से करेंगे तो ए बी हो गया, और फिर ये भी प्लस में है और सी भी प्लस में है तो ए और सी को करेंगे तो प्लस ए सी। यहाँ समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं, प्लस बी भी है और प्लस ए भी है, तो फिर प्लस को प्लस के साथ करेंगे तो प्लस होगा, और ए को बी से करेंगे तो ए बी, तो फिर प्लस बी को प्लस बी के साथ भी करेंगे तो बी को बी से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। बोले हुए थे आप लोगों को, यदि मल्टीप्लाई किया जाएगा किसी के साथ तो स्क्वायर में पावर आएगा, यदि सिर्फ जोड़ा जाएगा तो यदि यहाँ पे बी को बी के साथ जोड़ा जाता तो 2b होता, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है तो बी स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर आगे चलिए, ये प्लस है और ये भी प्लस है तो सी भी प्लस में है और बी भी प्लस में है तो प्लस 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 होता है, बी को सी से करेंगे तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, प्लस में सी है और प्लस में ए है, इसीलिए मैंने प्लस यहाँ पर डाल दिया है। फिर सी को ए से यदि करेंगे तो ए सी, फिर सी को प्लस बी के साथ करेंगे तो प्लस में दोनों है इसीलिए बी सी, फिर प्लस सी को प्लस सी के साथ करेंगे तो दोनों, फिर देखिए दोनों जाति एक ही जाति का है इसलिए दोनों के साथ में जब करूँगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। जब समान जाति का होगा ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर पावर बढ़ जाएगा, यदि समान जाति का नहीं होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यदि ए और बी दोनों समान जाति का नहीं था इसलिए ए बी आ गया, यहाँ पर भी देख सकते हैं ए और बी समान जाति का नहीं था, ए बी आ गया, ए और सी समान जाति का नहीं था इसलिए ए सी आ गया, लेकिन ए और ए समान जाति का था तो उसके ऊपर पावर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, मैं इस सभी में से अब स्क्वायर वाले को ढूंढ लूँगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है और प्लस ये वाला सी स्क्वायर, फिर प्लस अब ढूंढूंगा ए बी वाले को, ए बी एक ठो यहाँ पे है और एक ठो यहाँ पे है, और कहीं पे है नहीं, और कहीं पे नहीं है, बस 2 ठो है, तो 2 ए बी है, एक ए बी यहाँ पे है और एक ए बी यहाँ पे है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा तो 2 ए बी हो गया। फिर अब देखिए बी सी कितना है, बी सी कितना है, बी सी एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये भी 2 ठो है तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है इसलिए जुट जाएगा, प्लस बी सी 2bc। फिर AC अब ढूंढेंगे, AC कितना है, AC एक ठो यहाँ है प्लस में और एक ठो यहाँ है तो 2 है, दोनों को फिर जोड़ देंगे प्लस 2AC। तो यहाँ तक आ गया। आप देख सकते हैं
कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैंने सिद्ध कर दिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैंने सिद्ध कर दिया है, जो कि इस प्रकार से है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब को जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर कैसे हो जाता है, तो आइए जानते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब है, पावर कितना है 3, तो इसे हम कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। कैसे, तो a प्लस बी और फिर से a प्लस बी 3 बार लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, पहले ये दोनों को मैं दोस्त बना दूंगा, दोनों दोस्त आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। इस दोनों को पहले मिला दूंगा आपस में, इस दोनों के बीच में अभी क्रिया करूंगा, इसको अभी छोड़ दूंगा, पहले इस दोनों को क्रिया करूंगा, ठीक है। तो इसको अभी साइड में रखिए, ठीक है, और इसको अभी चलते हैं लेके। a को इसके साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी के साथ करेंगे, फिर प्लस b को भी इस दोनों के साथ करेंगे तो प्लस b को करेंगे, तो a प्लस बी के साथ भी b को भी करेंगे। फिर जिसको हम छोड़ दिए थे उसको अब साइड में जैसे इस लोग को रखे हैं वैसे ही सिंपली रख देंगे, a प्लस बी जैसे ही था वैसे ही रख दिए हैं, ठीक है। अब हम इस दोनों के बीच में पहले क्रिया करेंगे, देखते हैं। a और a को गुना किए हैं तो a स्क्वायर हो गया, फिर a को प्लस b के साथ किए हैं तो a भी हो गया, फिर आगे चलते हैं, प्लस b को प्लस a के साथ किए हैं तो प्लस a भी फिर से यहाँ हो गया, फिर प्लस b को प्लस b के साथ किए हैं तो प्लस b स्क्वायर हो गया, और ये जैसे ही था वैसे ही रहेगा a प्लस बी। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों दोस्त मिलके एक बन गया और ये अभी भी अकेला ही है। तो ये बोलता है कि आप हम लोगों को, आप दोनों दोस्त बन गए, हमें अकेला क्यों छोड़ दिए, मुझे भी अपना दोस्त बना लीजिए। तो ये दोनों सोचे कि सही बात है, इसको भी अपना दोस्त बना लेते हैं। तो आइए कैसे दोस्त बनाया है जानते हैं। तो पहले a स्क्वायर आप इसके साथ, इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर करेगा, तो a स्क्वायर के साथ करवा देते हैं दोस्ती। फिर प्लस b के साथ प्लस ab भी बोला कि मैं भी दोस्ती करूंगा उसके साथ, प्लस ab उसके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया तो उसको भी दोस्ती करा देंगे। फिर प्लस ab, ये भी ab जो था वो भी बोला कि मैं भी करूंगा, फिर प्लस ये भी ab को मैं दोस्ती करा दूंगा इनके साथ। फिर प्लस b स्क्वायर भी बोला तुम लोग दोस्ती कर लेगा और मैं नहीं दोस्ती करूंगा, मैं भी दोस्ती करूंगा, तो वो भी दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया, वो भी दोस्ती उसके साथ कर लिया। तो देखिए कैसे दोस्ती निभाता है ये लोग। तो अब आगे का प्रक्रिया करते हैं। a स्क्वायर के साथ जब a को गुना करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, क्या होगा a क्यूब होगा, क्योंकि पावर 1 है, इसके पावर 1, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर जुट जाएगा, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ पर हो गया a क्यूब प्लस a स्क्वायर को प्लस b के साथ जब गुना करेंगे तो प्लस a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर ये a b प्लस में है और a प्लस में है, तो प्लस 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 ए बी को जब ए से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक ए का पावर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पावर जुट जाएगा, लेकिन बी तो अकेला ही था ना, तो बी अकेला ही रहेगा। फिर जब ये ए बी प्लस ए बी को प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर प्लस आएगा, और ए इस बार ए अकेला पड़ जाएगा और बी 2 है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इसका पावर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2b था, एक b यहाँ एक b यहाँ, तो 2b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर हो गया। फिर आगे चलते हैं, फिर ये ab के साथ ऐसे ही सेम सिचुएशन हुआ, सेम किया गया, ab के साथ a को किए गए तो फिर a स्क्वायर b, और फिर ab के साथ b को किया गया तो a b स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से इसको किया जाएगा कैसे, बी स्क्वायर को ए के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया तो कैसे किया गया, तो बी स्क्वायर के साथ जब ए को किया गया तो ए बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। लेकिन जब बी स्क्वायर के साथ प्लस बी को किया गया तो बी क्यूब आया, क्या आया, बी क्यूब। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रक्रिया किया गया। तो आइए अब हम इसे सही तरह से सजाते हैं। तो क्यूब वाला जितना भी है उसे हम एक साइड में लाएंगे, जितना भी क्यूब वाला है उसे साइड में लाना है। एक यहाँ पे क्यूब वाला है ए क्यूब, और एक यहाँ पे क्यूब वाला है बी क्यूब, दोनों प्लस में था, दोनों प्लस वाले को ले आए हैं एक जगह। अब स्क्वायर वाले ए स्क्वायर बी कितना है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 3 ठो है, तीनों को एक पास में ले आएंगे, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी। अब देखिए कि
ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर कितना है, वो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये भी 3 ठो है। तो आइए इसको भी कैसे जाते हैं, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये भी 3 ठो हो गया। देखिए आप इसको सजाते हैं अच्छी तरह से, कैसे बनता है ये, तो ए क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बी क्यूब प्लस ये कितना है, 3 ठो है ना, ये देखिए 1 2 3, इनका मात्रा कितना है, 3 है। तो तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या होता है, पावर जुड़ता नहीं है, जोड़ने पर संख्या बढ़ती है। तो देखिए 1 2 3 है तो 3 लगा देंगे, 3 डालेंगे और ए स्क्वायर बी ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है, 3a स्क्वायर बी, ठीक है। फिर इसका क्रिया खत्म हो गया। अब ये कितना है, तो ये भी 3 ठो है, तीनों प्लस में है, तो इसको भी प्लस यहाँ पर डाल देंगे और तीनों प्लस में ही है ना, इसीलिए हम इसके पीछे भी 3 डालेंगे और 3ab स्क्वायर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आ जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया आप लोगों को सिद्ध करके, a माइनस बी के होल स्क्वायर को सिद्ध करके दिखाया और a प्लस बी के होल क्यूब को भी सिद्ध करके दिखाया, साथ ही साथ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी सिद्ध करके मैंने दिखाया। तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं रोज़ कंटिन्यू हमेशा ऐसा सिद्ध करने वाला, ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फ्यूचर में काम आएगा, वैसे क्वेश्चन को मैं रोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।